मैंने तो सोचा था यहां पे मुझे भलाई मिलेगा। परमेश्वर कहता है यहां पे नहीं भलाई मिलेगा, जहां पे मैं हूं वहां पे तुझे भलाई मिलेगा। See, our blessing is not in one place. हमारा आशीष एक जगह पे नहीं है, हमारा आशीष वहां पे है जहां खुदा मौजूद है। अगर खुदा यहां मौजूद है तो यहां आशीष है। आमीन। खुदा अगर कहीं और मौजूद है वहां पे आशीष है। इसी के लिए खुदा ने कहा जहां 2 या 3, अगर आप घर पे है जहां 2 या 3, पार्क में जहां 2 या 3, बंजर जमीन में जहां 2 या 3, आमीन, बंद कमरे में जहां 2 या 3, एक छोटे से कमरे में जहां 2 या 3, आमीन, एक बड़े एकड़ जमीन में जहां भी 2 या 3 खड़े हो जाए और मेरे नाम को पुकार ले, वहां पे मदद पहुंचेगा, वहां पे उपस्थिति आएगा, वहां पे भलाई आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर किसी पर्टिकुलर जगह में वास करने वाला खुदा नहीं है। जहां पे 2 व्यक्ति भी मन लगा के, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे 2 व्यक्ति एक मन हो जाए वहां पे परमेश्वर का नाम अद्भुत तरीके से काम करने लगता है। Where God comes। और यहां पे एलाइजा को लगा मेरा खाना खत्म हो गया, क्योंकि कौवे ने खाना लाना बंद कर दिया। क्या आपके साथ कभी हुआ है आपने कुछ किया और उसके बाद वो चला और कुछ समय बाद वो रास्ता बंद हो गया और आप सोचने लगे रास्ता बंद क्यों हुआ? क्योंकि खुदा कहीं और तेरे लिए रास्ता खोल रहा है। He's opening somewhere else। किसी और जगह पे खुदा तेरे लिए रास्ता खोल रहा है। और कौवे ने बंद कर दिया और परमेश्वर ने बोला कि तुझे कहां जाना पड़ेगा? तुझे जारेफात जाना पड़ेगा। और हो सकता है शायद वो भूखा हो, है ना, शायद वो भूखा हो, क्योंकि जहां वो रह रहा था तिशबी का एलाइजा, और जहां उसे जाना था उसमें थोड़ा दूरी था। तो भूखा था, खाना नहीं था, पानी नहीं था, और उस समय में बहुत ज्यादा अकाल फैला हुआ था, तो कुछ भी नहीं था। एंड देन ही हैड टू गो। उसको जाना पड़ा। और वो थोड़े से जब आगे गया तो वो एक औरत के घर देखता है जो विधवा है, जो क्या है, विधवा है। आपको है ना, कभी कभी समझ नहीं आता ना, परमेश्वर मदद के लिए भी उसको भेजता है जिसके पास कुछ नहीं है। परमेश्वर मदद के लिए भी उसी को भेजता है जो तेरे पास भी वही मदद करने आएंगे जिनके पास कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर तेरे पास ऐसे लोगों को भेजता है जिनके पास कुछ नहीं है, ताकि वो दिखा सके कि कुछ नहीं से भी मैं बहुत कुछ दे सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो आप क्या करोगे पता है? आप उस व्यक्ति की महिमा करने लग जाओगे कि उन्होंने मेरी मदद की, लेकिन जब उसके पास खुद नहीं था तो उसने खुदा को बोला कि मुझे मदद करना है। और फिर एक्चुअली में तू किसका नाम धन्यवाद करेगा? तू खुदा का नाम धन्यवाद करेगा। इसके लिए कभी कभी परमेश्वर आपके लिए रास्ते भी कुछ नहीं वाले लोगों से खुलता है, who doesn't have much। और विधवा के घर में, और वो भी ना, एलाइजा बोला होगा कि परमेश्वर ये तो विधवा है, ये तो विधवा, इसका तो पति भी नहीं है और इसके पास तो कुछ नहीं होगा। और परमेश्वर बोलता जा, क्योंकि आज का मैंने तेरे लिए तैयार कर दिया है, आज का मैंने तेरे लिए तैयार कर दिया है। और इसी के लिए परमेश्वर बोलता आज की रोटी का टेंशन लो। परमेश्वर बोला आज का टुडे, आज का तेरे लिए तैयार हो गया। और वो अंदर घुसता है और वो जाता है और औरत से बोलता है थोड़ा पानी, क्योंकि प्यासा था, क्योंकि जहां पे वो रहता था वहां पे क्या खत्म हो गया? वहां पे पानी खत्म हो गया। वहां पानी और नहीं था। वाटर वाज नॉट देयर। पानी वो बिल्कुल नहीं था। तो वो आया तो वो क्या है, थोड़ा पानी मांगा, क्योंकि वो प्यासा, वो थोड़ा प्यासा था और फिर थोड़ा बेशर्म था, लेकिन तब भी बोल दिया बहन कुछ खाने के लिए कुछ है क्या? पहली बार मिल रहा है, आज तक देखा नहीं है, आज तक जानता नहीं है, लेकिन बोला कुछ खाने के लिए। हम लोग होते तो कभी हमसे तो 2 बार पूछ लो, भूखे होंगे तब भी हम मना कर देंगे, बोले नहीं चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ा शर्म लगता है। लेकिन एलाइजा ऐसा नहीं, क्योंकि एलाइजा को पता है मैं आया नहीं हूं, खुदा ने मुझे भेजा है। अगली बार अगर खुदा तुझे कलीसिया में भेजता है, चुप मत रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आवाज को उठा के मांग जो तुझे मांगना है, क्योंकि तुझे भेजा इसके लिए। मुझे समझ नहीं आता आप कलीसिया में आके चुप कैसे रह सकते हो? क्योंकि जब वो एक विधवा के घर गया, वो चुप नहीं रहा, उसने कहा मुझे थोड़ा पानी चाहिए। और पानी से उसका पेट नहीं भरा तो उसने क्या मांगा? मुझे थोड़ा रोटी। खुदा के पास आए थे, कुछ मांगा, पानी मिल गया। अब अगली बड़ी चीज मांगो। बाहर हाथ फैलाने से बढ़िया है खुदा के सामने आके बोलो चाहिए।
चाहिए, मुझे चाहिए, आई नीड इट। हक से मांगो ना। उसने कहा मुझे क्या चाहिए? जो रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। उसको पता था कि इसके पास रोटी मिलेगा नहीं तो खुदा मुझे यहां भेजता नहीं। तू आज इस कलीसिया के अंदर आया है, तेरा हर जरूरत खुदा अपने भवन के अंदर से तुझे पूरा करेगा, नहीं तो वो तुझे यहां नहीं भेजता। तू इधर आया है, इसके पीछे कारण है। तेरा चंगाई यहां से है, तेरा भलाई इसी के अंदर से है, तेरा बढ़ोतरी यहां से है, तेरी यात्रा यहां से है, तेरे बच्चों का बढ़ोतरी यहां से है, तेरे परिवार की उन्नति यहां से है। परमेश्वर कहता है मैं नहीं भेजता अगर इससे तेरे को कुछ देना नहीं होता। And that's why you are here. इसी के लिए आप यहां पे हो। और तब भी हम आकर क्या करते हैं? चुप रहते हैं। आप कैसे चुप रह सकते हो? खुदा के भवन में आके आपको मुंह खोलना पड़ेगा और खुदा को बोलना पड़ेगा मेरा ये जरूरत है, पानी से काम नहीं चलेगा, मुझे ये चाहिए खुदा, मेरे परिवार के लिए चाहिए खुदा, तुझे देना है। Praise the Lord. Hallelujah. और फिर लोग कलीसिया में आके चुप रहते हैं, ठंडे बैठते हैं, आराधना में ठंडे बैठते हैं, दुआओं में ठंडे बैठते हैं। खुदा कहता है काश तू एक बार मुंह खोल के, आमीन, एक बार तू मुंह खोल के, हाथ फैला के मुझसे एक बार मांग लेता, मैं दे देता तुझे। तूने मांगा क्यों नहीं? खुदा कहता है मांगो तो मिलेगा, आमीन, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। हे मसीह लोगों, अपनी आवाज उठा के जरा अपने खुदा से मांग ले, वो देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर लोग हमसे बोलते हैं कि आप इतना चिल्लाते क्यों हो? आमीन। सुन, हम चिल्लाते इसके लिए है क्योंकि उसने काम ही हमारे जीवन में ऐसा किया है, इसके लिए वी आर एक्साइटेड। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल बताती है जब प्रेरित लोग एक साथ इकट्ठे हुए, 120 लोगों की आवाज इतनी गहरी और इतनी ज्यादा थी कि 3000 से अधिक लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तेरी गवाही का गूंज हर अन्य जाति पे पहुंचना चाहिए, तेरे आराधना का गूंज हर अन्य जाति पे पहुंचना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और क्यों दिक्कत होती? क्योंकि कलीसिया चुप हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब कलीसिया बोलना शुरू करेगी, और जब कलीसिया मांगना शुरू करेगी, और जब कलीसिया हक में चलेगी, तब कलीसिया को समझ आएगा हमारे परमेश्वर में कितना ताकत है। आमीन। भूखा और प्यासा एक आकर कहता है मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी। मुझे नहीं पता तेरे घर की परिस्थिति क्या है, मैं नहीं जानता तेरे कितने बच्चे हैं, मैं नहीं जानता तेरे घर के अंदर क्या चल रहा है, पर खुदा ने मुझे भेजा है। God has sent me here। परमेश्वर ने मुझे भेजा है खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं, भूखा रहने के लिए नहीं, प्यासा रहने के लिए नहीं, कंगाली में जीने के लिए नहीं। खुदा ने भेजा है, यहीं पे मेरा आशीष है, यहीं पे मेरा उन्नति है, यहीं पे मुझे मिलेगा। Praise the Lord। और सब जगह भटक कर खुदा तुझे आईसीएम की ओर लेकर लाया है, तो वही जीवन जीने के लिए नहीं है, उसी लेवल में रहने के लिए नहीं है, उसी परेशानियों में दिक्कत गुजारने के लिए नहीं है। किसके लिए भेजा है? तेरा लेवल, तेरा लेवल, तेरा लेवल, तेरा लेवल, तेरा लेवल, तेरा लेवल बदलने के लिए खुदा तुझे घुमा फिरा के हमें इस भारत देश के विभिन्न कोनों से परमेश्वर तुझे लेकर आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुदा को पता था, यस, इस उपवास के भीतर हमें खुदा को पता था तेरे लिए कुछ खोलना है। हमें नौकरी छोड़कर अगर तू बैठा है तेरे लिए कुछ खुलेगा। हमें एंटरटेनमेंट छोड़कर तू उपवास किया है, खुदा कहता तेरे लिए कुछ करूंगा। Praise the Lord। कितने लोगों को समझ आ रहा है वचन? कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है? Praise the Lord। और परमेश्वर कहता है तू मांग, तू मांग, तू मांग। किसी को देख के बोले तू मांग, तू मांग,
तू मांग। प्रेज द लॉर्ड। और हमें मांगना ही आदत छूट गया है। हमने इंसानों के सामने इतना हाथ फैलाना शुरू कर दिया कि हम खुदा को भूल ही गए कि वो कितना जीसस। और मांग, क्योंकि खुदा कहता है मैं दूंगा। और उसने औरत को कहा मुझे थोड़ा रोटी बहन दे दे। और उसने कहा परमेश्वर की शपथ खा के कहती हूं मेरे पास रोटी। उसने बोला मुझे नहीं पता, रोटी तो है, नहीं तो भेजता नहीं, भेजता नहीं, भेजता नहीं, भेजता नहीं। उसने बोला रोटी तो नहीं है लेकिन आटा है। रोटी तो नहीं है लेकिन आटा है। रोटी तो नहीं है लेकिन थोड़ा तेल है। सच बताऊं, मैं और मेरा बेटा आमीन ये खाकर आज मरने वाले थे। टुडे आई वाज गोइंग टू डाई। मैं मरने वाला थी, मैं मरने वाली थी अपने दोनों बच्चों के साथ। आई वाज गोइंग टू डाई। मैं मरने वाली थी क्योंकि आखिरी रोटी था। प्रभु का दास इमोशनल नहीं होता, कहता पहले मुझे खिला दे पहले मुझे खिला दे, क्योंकि उसको समझ आ गया, खुदा मुझे समझ आ गया तूने वहां भेजा क्यों। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये मेरे भूख की बात नहीं थी, ये किसी और की भूख मिटने वाली थी। आमीन। आज का प्रचार किसी और के लिए नहीं है, आज का प्रचार तेरे लिए है। आज का वचन तेरे पड़ोसी के लिए नहीं है, आज का वचन तेरे लिए है। गॉड इज सेइंग, परमेश्वर इस प्रकार से कहता है। एलाइजा सोचा ये उसके बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। एलाइजा को लगा उसकी भूख मिटेगी। नहीं 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 एलाइजा, ये तेरे भूख के बारे में नहीं है। कौवे को छोड़ना, कौवे को रोकने के पीछे एक कारण था। कौवे को रोकने से पीछे एक there was a reason। कौवे को रोकने से पीछे एक, तेरा बिजनेस स्लो करने के पीछे एक कारण था। तेरे को तेरे नौकरी से हटाने के पीछे एक कारण था। तेरे घर में प्रेज़ द लॉर्ड एक केओस है ना, एक भूकंप आने के पीछे आमीन एक कारण था। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। खुदा कहता है ये सिर्फ तेरे बारे में नहीं है। किसी को देख के बोले सिर्फ तेरे बारे में नहीं है, तेरे बारे में नहीं है, तेरे बारे में नहीं है, तेरे बारे में नहीं है। आमीन। ये हो सकता है परमेश्वर तुझसे तेरे पति को बदल रहा है, तुझसे तेरी माँ को बदल रहा है, तुझसे तेरी बेटी को बदल रहा है, तुझसे तेरे बेटे को बदल रहा है, तुझसे कलीसिया को बदल रहा है, तुझसे आमीन तेरे पति, तेरी पत्नी, तेरे परिवार, तुझसे तेरे परिवार को बदल रहा है, तुझसे देश को बदल रहा है, तुझसे आमीन। ये तेरे बारे में नहीं बात हो रही है। तुझे लगा सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, इट्स नॉट अबाउट यू एनीमोर। ये तेरे बारे में नहीं है। हो एलाइजा को लगा मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूं और खुदा मुझे बेहतर खाने के लिए कहीं लेकर आए। एलाइजा ये तेरे बारे में नहीं है। जैसे तू मेरा बेटा है वैसे कोई बेटी अपने बच्चे के साथ, एक विधवा औरत आमीन आज मरने वाली है। अगर कल खाना नहीं रोका तो तू आज समय पे नहीं पहुंच पाएगा। ये तेरे बारे में नहीं है। ये ज़ारेफात में एक औरत है, उसके बारे में है एलाइजा, ये तेरे बारे में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज आपके बारे में नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का जीवन बदलना है, उसके बारे में चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सोचते सब कुछ हमारे बारे में, हमारे बारे में, हम नहीं 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 नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ना कुछ किसी और जगह पे क्या है आमीन, कुछ और चल रहा है। और परमेश्वर पर एवरीथिंग इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट समबडी एल्स। और जब वो वहां पे पहुंचा आमीन, उसने कहा थोड़ा रोटी दे दो। औरत ने कहा मैं तो मरने वाली थी आमीन। और उसने बोला मुझे थोड़ा रोटी। परमेश्वर तब तक नहीं काम करता जब तक आप समर्पित नहीं करते। परमेश्वर तब तक काम नहीं करता जब तक आप समर्पित। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज उस औरत के पास कुछ ऐसा था जो वो किसी और से बढ़कर कर सकती थी। एलाइजा ने कहा तू और तेरी बच्ची तो मरने वाली है लेकिन मुझे खिला दे आमीन। और उस औरत ने कुछ नहीं बोला। उसने कहा प्रभु के दास है आमीन, दूर से आया है, भूखा है, प्यासा है। उसने कहा कोई बात नहीं अगर मेरे बच्चे खाना ना खा पाए, और कोई बात नहीं अगर मैं उन्हें एक आखिरी बार सही तरीके से नहीं दे पाई। घर पे मरने से पहले कोई आया है। उसने अपना आटा उठाया,
उसने उतना छोटा सा कुप्पी में जो तेल रखा था वो उठा के आमीन उसने अपने घर का आखिरी मील बनाया। किसके लिए? अपने लिए नहीं बनाया। फिर किसके लिए बनाया? घर पे कोई आया है उसके लिए बनाया है। आज मैं तुझे बताऊं प्रेज लॉर्ड, अब्राहम के घर पे कोई आया था आमीन, और अब्राहम को नहीं पता था वो कौन है, लेकिन अब्राहम ने उसे भरपेट खाना खिलाया। जब जागते वक्त खुदा ने बोला, अब्राहम तुझे पता नहीं कौन आया था, पर तेरा खुदा तेरे घर पे आया था। आमीन, तुझे नहीं पता खुदा कब तेरे घर पे कदम रखेगा। खुदा ने कहा देख एलाइजा को भेजा है, दे सकती है तो दे दे, अपनी आखिरी भी दे दे, कंगाली में भी दे दे, भूख में भी दे दे, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो तुझे ऐसा देगा कि फिर कभी कम नहीं होगा। और औरत ने कहा कोई बात नहीं, और सब उठा के क्या किया। मैं पूरे बाइबल में बहुत कम, और जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूं मैं देखता हूं अधिकतर ये देने में ना औरतें सबसे आगे। प्रेज द लॉर्ड। और भाई लोग कम नहीं है, लेकिन एक औरतें आगे है, क्योंकि एक औरत थी जिसका नाम मरियम था, और उसने 360 शेकेल का आमीन परफ्यूम लेकर उसने क्या कर दिया, आमीन उसने यीशु के पैरों पे निछावर कर दिया। वो उसके पूरे जिंदगी का आमीन सेविंग था। उसने ये नहीं सोचा आमीन मैं क्या दूं और बचा के रखूं, उसने कहा खुदा को देना है, 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 और उसने दे दिया। आज मैं आपको क्या कह रहा हूं पता है? परमेश्वर आपसे कह रहा है आमीन, हो सकता है आपके घर पे कुछ चीजें हो प्रेज द लॉर्ड आमीन, जो आप कठिनाई में गुजर, लेकिन खुदा कहता है अपने आप को एक बार पूरी तरह मुझे समर्पित कर दे। एक बार तू अपने दिल को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपने हर कार्य को मेरे सामने समर्पित करके दे, फिर मैं तुझे दिखाता हूं मैं किस चीज का काबिल हूं। तू कह रहा है आशीष आने दो फिर मैं समर्पित हूंगा। खुदा कहता है पहले समर्पित हो, उसके बाद मैं आशीष दूंगा। औरत ने कहा आखिरी बार समर्पित होने जा रही हूं खुदा, ये ले रोटी एलाइजा के सामने रख दिया, आमीन पानी एलाइजा के सामने रख दिया। दो बच्चे वहां पे, उसके बच्चे पूछ रहे हैं मम्मी हमें तो खाना नहीं मिला, आप क्या कर रहे हो मम्मी? हमें तो खाना दे देते, ये किसको दे दिया आपने? पास्टर को क्यों दे दिया आपने? ये खाना तो हमारा था आमीन। और मम्मी ने पता नहीं क्या बोला होगा, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया मम्मी ने उन बच्चों को क्या समझाया होगा, क्योंकि बच्चे भी भूखे थे आमीन, बच्चे भी भूखे थे। और एक माँ के लिए अपने बच्चों को भूखा देखना इस दुनिया में सबसे कठिन काम है, लेकिन उस माँ ने कहा नहीं बेटा आमीन, कोई मेरे घर पे आया है। मरने से पहले हम तो मरने वैसे भी वाले थे, चाहे खाना खा के मरे आमीन या फिर आमीन भूखा मरे, लेकिन आना तो बहुत जरूरी है। और उन्होंने आमीन ही टुक दैट है ना, उसने वो रोटी लिया और उन बच्चों के सामने खा लिया। उसने वो रोटी लिया और उस बच्चों के सामने खा लिया आमीन। और बच्चे शायद उस निवाले को खाते हुए बार बार देख रहे हो, खाना खत्म। जब वो तृप्त हुआ आमीन, अगला चीज 13वां वाक्य में इस प्रकार से है आमीन, वो 13वें वाक्य में इस प्रकार से बोलता है, एलाइशा ने उससे कहा, जब उसने खाना खा लिया और जब उसने तृप्त हो गया और पानी पी लिया, तो फिर सारेफात के औरत को देखकर पहली बार एलाइजा इस प्रकार से बोलता है, एलिया कहता है मत डर। प्रेज द लॉर्ड, मत डर। प्रेज द लॉर्ड आमीन। कह रहा है मत डर, तुझे नहीं पता आमीन तेरे घर पे आज कौन आया है, तुझे नहीं पता तूने किसको आज खाना दिया है, तुझे नहीं पता मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, तुझे नहीं पता मैं अचानक नहीं आया, मुझे मार के भगा कर इधर लेकर आया गया है, तुझे नहीं पता कि तेरा भलाई का शुरुआत होने जा रहा है, इसके लिए तू मत डर। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों के बारे में सोच के घबरा मत, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के घबरा मत। जो लकड़ी तू लेने जा रही थी, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तू मरने नहीं वाली है, तू कंगाली में नहीं जिएगी। अब एक शिफ्ट होने जा रहा है, बोलिए शिफ्ट होने जा रहा है।
एक शिफ्ट होने जा रहा है। मैं नहीं जानता आप में से किसको ये वचन की जरूरत है। परमेश्वर कहता है आई एम शिफ्टिंग सम थिंग्स फॉर यू। मैं तेरे लिए कुछ चीजों को इस सीजन में शिफ्ट करने जा रहा हूं। आई एम शिफ्टिंग सम थिंग्स फॉर यू। और परमेश्वर कह रहा है जो तू देख रहा है वो 6 चेयर है, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ शिफ्ट करने जा रहा हूं। शिफ्टिंग सम थिंग्स फॉर यू। मैं तेरे लिए कुछ बदलने, शिफ्टिंग सम थिंग्स फॉर यू। मैं तेरे लिए कुछ चीजें बदलने जा रहा हूं। और आप बार बार शिफ्ट करने की कोशिश करते रहे, अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा। और खुदा कहता है तब नहीं बदलेगा जब तू सोचेगी कोई आएगा तेरे घर पे, आमीन, और वो आएगा, वो खुदा खुद होगा, आमीन, और मैं भेजूंगा। और जब तूने पूर्ण तरीके से अपने ऊपर भरोसा हटाकर, आमीन, तू अपना आखिरी निवाला भी छोड़कर मुझ पे भरोसा करेगा या करेगी, खुदा करता है कुछ तेरे लिए फिर मैं मूव करना शुरू करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे आइडियाज नहीं चलेंगे, जब तेरे रास्ते नहीं चलेंगे, जब तेरा बुद्धि नहीं चलेगा, आमीन, जब हमारा घमंड टूट जाएगा, आमीन, जब हमारे है ना सारे काम चौपट हो जाएंगे, और जब हम खुदा की उपस्थिति में जाकर दंडवत होकर बोलेंगे खुदा सब कुछ सही चल रहा था, अब ये क्या हो गया? खुदा बोलता है डोंट वरी, ये इसके लिए हुआ ताकि तू मेरे पास वापस आ जाए। तू आज आ गया है। I'm gonna move things for you. I'm gonna bring a shift for you। और एलाइजा कहता है सब बदलने जा रहा है, सब बदलने जा रहा है, सब बदलने जा रहा है। किसी को देख के बोलो सब बदलने जा रहा है, बदलने जा रहा है, बदलने जा रहा है, बदलने जा रहा है। जरा विश्वास से किसी को बोलो मेरे जीवन में सब बदलने जा रहा है। Praise the Lord। कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदले, 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 बदले। आप चाहते हो बदले? यस। और ये और बदलना जरूरी है। बहुत साल हो गए आंटी, बहुत साल हो गए, अब तो बदलना है ना एल्फी, बहुत साल हो गए। It has to change, it has to change, it has to change। सिजो बहुत साल हो गए, अब तो बदलना है, बदलना है, बदलना, बदलना, बदलना। खुदा पीछे पड़ जाओ, खुदा बहुत हो गया, बहुत हो गया। 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए। आमीन। उस स्त्री ने कहा 12 साल हो गए खुदा, अब रेंग के आना पड़े तब भी आऊंगी, लेकिन अब तो बदलना पड़ेगा। हम जरा ठच बदलना पड़ेगा। और उसने बोला मत डर, सब बदलने जा रहा है। फिर उसने बोला जो मैं कहूंगा वो करना। You cannot receive God's blessing without being obedient to God। आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते बिना उसकी आज्ञाओं का पालन करे। Praise the Lord। अगर आपको और मुझे ये लग रहा है कि बिना आज्ञा पालन करे खुदा मेरे लिए आमीन कोई टेढ़े रास्ते से रास्ता खोलेगा, खुदा कहता है नहीं, आमीन, पहले आज्ञा मानो फिर रास्ता खुलेगा। पहले आज्ञा मानो डर हटेगा, पहले आज्ञा मानो भलाई उत्पन्न होगी। परमेश्वर आज कह रहा है इफ यू नीड अ ब्लेसिंग बी ओबीडिएंट। और इसी के लिए बाइबल में लिखा है obedience is better than sacrifice। amen। obedience is better than sacrifice। मतलब amen, एक आज्ञा मानना हाँ बलिदान चढ़ाने से भी बढ़कर है। थैंक यू ब्रदर, है ना, बलिदान चढ़ाना आमीन, बलिदान चढ़ाने से बढ़कर है आज्ञा मानना, है ना। तो एलाइजा बोलता है आमीन तेरे को अब डरने की जरूरत नहीं क्योंकि खुदा आ चुका है। अब खुदा कह रहा है तुझे कुछ बातों को तू मान ले, देखने में मूर्खता लगेगा, देखने में अजीब लगेगा, लेकिन मेरी बातों को मान ले। आज मैं आपसे पूछूं क्या आप और मैं खुदा की बातों को मानते हैं क्या? कई बार कई भलाई हमने इसके लिए खो दिया क्योंकि हमने खुदा की बातों को जैसे मानना था वैसे हमने माना नहीं। हमने अपना तर्क लगाया, हमने अपना बुद्धि लगाया, हमने अपना बिजी लगाया, हमने सब कुछ लगाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है आई एम टेलिंग यू समथिंग, बहुत समय हो गया है आमीन, अब सब कुछ छोड़ दे और मेरी बात को मान ले। और जब हम बातों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं खुदा बोलता है मैं तेरे लिए काम करने के लिए शुरू हो जाऊंगा। और उसने बोला, उसने इस प्रकार से बोला,
प्रेज द लॉर्ड, उसने इस प्रकार से बोला, जा पहले और थोड़ी रोटी बना और है ना, एंड उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचेगा वो तू खाना है तो तू अपने बच्चे के लिए भी खा लियो। और उसके बाद वो बोलता है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, जितने बर्तन तू इकट्ठा कर सकती है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, वो सब कुछ तू क्या कर ले, आमीन। इंग्लिश में पढ़ेंगे, and Elijah said unto her, fear not, go and do as I have said to you, but make me therefore a little cake first. और फिर 14 वाक्य कहता है, the barrel of meat shall not waste, neither shall the curse of oil fail until the day that the Lord sendeth forth rain unto the earth. And she went and did according saying of Elijah. और वो गई और उसने क्या किया, वैसे ही जैसे प्रभु के दास ने बोला वैसे ही किया। And it came to pass after these things, है ना, तो उसने क्या किया, जैसे उसने बोला बिल्कुल वैसे ही जाकर उसने क्या किया, आमीन, खुदा के सामने, आमीन, उस चीज को समर्पित कर लिया। और इस प्रकार से बोला कि ठीक है, अगर आप बोलते हो केक बनाना, मैं केक। और जब वो लेके आई और केक खाया, सब कुछ हो गया। और अगला चीज वो बोलता है, अब तेरे घर पे कभी भी आटा और तेल कम नहीं। देखिए, इस प्रभु की दासी ने पहले शायद कभी चंगाई नहीं देखी होगी, है ना, क्योंकि एलाइजा पहले कभी इसके घर पे आया नहीं। और उस जमाने में एलाइजा जैसा प्रभु का दास और कोई नहीं था। लेकिन एलाइजा के जुबान में इतनी ताकत थी कि अगर वो बोल दे ये होना है तो वो होकर रहेगा। अगर वो बोल दे बारिश नहीं होना है, आमीन, तो बारिश नहीं होगा। अगर वो बोल दे आग उतरना है तो आग उतर कर रहेगा। अगर वो बोल दे कुछ जिंदा होना है तो वो जिंदा होगा, क्योंकि वो खुदा का सेवक था। और उसने उस दिन खाना खाने के बाद पहली चीज उसे देखकर बोला, सुन, तूने वो किया जो खुदा ने तुझे कहा, इसके लिए आज से, आमीन, तेरे पास जो है अब वो कम नहीं होगा। आपको समझना बहुत जरूरी है, मैं क्या कहना चाहता हूं। आपके पास जो है वो अब कम नहीं होगा। मतलब कहने का बात, आज तेरे पास जितना भलाई है अब वो कम नहीं होगा। तेरे पास जो धन है अब वो कम नहीं होगा, आमीन। जो मैंने तुझे दिया है अब वो कम नहीं होगा। खुदा ये नहीं कह रहा कि मैं तुझे बढ़ोतरी दूंगा, खुदा कहता है अब कम नहीं होगा। पिछले दिनों में कटौती से जीने वाले लोगों, खुदा कहता है अब कम नहीं होगा। जितना जाएगा उतना आएगा, जितना निकालेगा उतना भरेगा। परमेश्वर कहता है दिस इज मिरेकल, दिस इज मिरेकल। ये एक एक्चुअली में एक मिरेकल है। आपको पता है इस मिरेकल का सबसे बड़ा खासियत क्या है? जितना निकालेगी उतना मिलेगा। अगर नहीं निकालेगी, है कंजूसो सुन लो, है कंजूसो सुन लो, आमीन। जितना निकालोगे उतना नाप के डाला जाएगा। क्या ये मिरेकल नहीं है? आमीन। जो कम है, God is gonna fill it। तेरे पास भलाई है, बांटना शुरू कर दे। तेरे पास वचन बोलने का काबिलियत है, बांटना शुरू कर दे। तुझे गाना गाना है, गाना गाना शुरू कर। खुदा कहता और भर दूंगा, आमीन। परमेश्वर कहता है जो कम होगा उसका भरा जाएगा, आमीन। आज खुदा कहता है जितना है लेवल वही रहेगा, लेकिन तुझे कमी, कोई भी तुझे देखेगा वो यही बोलेगा, तू भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है। अब हम ग्लास हाफ नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा ग्लास हमेशा फुल दिखेगा। तू कम कर, खुदा बढ़ाएगा। तू दे, खुदा देगा, आमीन। तू हाथ फैला, परमेश्वर कहता और मिलेगा। तू जितना देगा उतना मिलेगा। तू आराधना करेगा, अगले दिन ताकत है। तू दुआ करेगा, अगले दिन बरकत है। तू दुआ करेगा, परमेश्वर कहता अगले दिन बढ़ोतरी है। तू जितना देगा, what you give, praise the Lord। बाइबल कहती है जो तू देता है वो तुझे वापस, what you give shall be measured and given back unto you। जो तूने दिया है वो मेजर कर कर खुदा तुझे वापस देगा। इसी के लिए बाइबल कहती है वो किसी का कर्जदार नहीं है। गाना भी तो ऐसा है ना, वो किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। वो किसी का, अगली बार
अगली बार अगर मुझे कोई सुन रहा है, प्रेज द लॉर्ड, जब आप विश्वास में किसी को कुछ उठा के देते हो तो आप एक बार कह सकते हो, वो किसी का कर्जदार नहीं है। बस खुदा कहता है दैट्स इट। तेरा विश्वास मानना पड़ेगा, भर जाएगा। अगले दिन तक खुदा क्या करेगा? परमेश्वर कहता भरूंगा तुझे, भरूंगा 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 भरूंगा, तेरे को भलाई करने का एक मौका मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आंटी, आपने कितने लोगों की मदद की होगी, है ना? मैं तो बचपन से देख रहा हूं। क्या इसके वजह से आपको कोई कमी हो गई? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपका बच्चा आज परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर रहा? तू दे। इंसान को वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। Someone up above, कोई है जो ऊपर नाप तोल कर इसने रखा हुआ है, और जब समय आएगा खुदा कहता है I'm gonna fill it, I'm gonna fill it, I'm gonna fill it। क्या आपके साथ कभी हुआ है, आपको लगा पता नहीं अगला हफ्ता कैसे कटेगा, पता नहीं कहां से रास्ते खुलेंगे, पता नहीं कर्ज कैसे चुकेगा, पता नहीं किस तरीके से बढ़ेंगे, लेकिन तू आज भी जिंदा है, तू आज भी आगे बढ़ रहा है, तुझे आज भी बचा के रखा है, आमीन, तुझे आज भी उठाया हुआ है। Oh, the Lord is telling you today, तू देकर तो देख, तू खुदा को देकर तो देख, जितना गया है डाला जाएगा, डाला जाएगा, डाला जाएगा। इट विल बी गिवन अनटू यू। और कभी कभी हम इसके लिए लोगों की मदद करना छोड़ देते क्योंकि लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, और हम इसके लिए अच्छाई करना छोड़ देते क्योंकि हमने हमारे साथ बहुत गलत हुआ। और खुदा कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, तुझे उनकी तरह नहीं बनना, तुझे मेरी तरह बनना है, क्योंकि मैंने भी क्रूस में सब कुछ दे दिया। मैंने क्रूस में अपना शरीर दे दिया, मैंने क्रूस में अपना लहू दे दिया, मैंने क्रूस पे प्रेज़ द लॉर्ड सब कुछ दे दिया। लेकिन 3 दिन बाद जो मैंने दिया उससे भी बढ़कर खुदा ने मुझे वापस भर दिया। आमीन। कल तक मैं यीशु था जो इज़राइल में चलता था, आज मैं यीशु हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो पिता परमेश्वर यहोवा के ऊपर आमीन बगल में बैठकर क्या है, आमीन, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहलाता हूं। आमीन। तो दूसरों की तरह मत बन। You don't have to be like anybody else। एक बार धोखा हुआ तो हुआ, पर तुझे कमी नहीं होगी। आमीन। तेरे साथ आमीन मुश्किल घटी आई और लोगों ने तेरे बारे में बहुत कुछ बोला, लेकिन तू अच्छा रहे, अच्छा रहे, अच्छा रहे, अच्छा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तेरे हाथ से कहीं पे कुछ जा रहा है तो कहीं पे कुछ जुड़ भी रहा है, क्योंकि क्रॉस का साइन माइनस नहीं है, क्रॉस का साइन प्लस है। अगर क्रॉस का साइन माइनस होता तो बात घटौती की होती। मेरा खुदा कहता है साइन क्या है? प्लस है। तू दे, क्रूस तुझे देगा। आमीन। तू बढ़ा, क्रूस तुझे देगा। जो तेरे जीवन में कम हुआ वो तुझे क्या करेगा? ऐड कर कर वापस उतने पे ला के खड़ा कर देगा। तू देते जा, खुदा जोड़ता चला जाएगा। वंडरफुल गॉड वी हैव। और हम सोचते प्रेज़ द लॉर्ड, कहीं हम बहुत अक्लमंद बनने की कोशिश करते, खुदा मुझे इतना ज्यादा धोखा हुआ। आमीन। और करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप तो बहुत बेवकूफ हो, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन। कितने लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और फिर मेरे सारे परिवार वाले मुझे यही बोलते कि आप बहुत बेवकूफ हो, बेवकूफ हो, बेवकूफ हो, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और मैं उन्हें कैसे समझाऊं, प्रेज़ द लॉर्ड, जितना दिया वो किसी का कर्जदार नहीं है। आप समझो ना, सिंपल है, थियरी बहुत सिंपल है, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आपने किसी के लिए समय दिया, आमीन, मैं आपको बता रहा हूं वो दिन आएगा। उसने धोखा दिया तो क्या हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ जगहों पे जब तू जाएगा और किसी और को एंट्री नहीं मिलेगी, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन खुदा तुझे कहता है उन जगहों पे मैं तुझे समय और एंट्री दूंगा, क्योंकि तूने किसी और को समय दिया और खुदा ने वो समय कहीं और जोड़ दिया। आमीन। घटने दे जहां घटना है, जोड़ने के समय में खुदा कहेगा जोड़कर इतना दे दूंगा कि तू भी अचंभित हो जाएगा, ऐसे कैसे हुआ। खुदा कहता है मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं। आज जो आपके पास थोड़ा सा रह गया है वो ताकतवर है। बोलिए, जो मेरे पास थोड़ा है वो ताकतवर है।
आपके पास थोड़ा हिम्मत है? कितने लोग के पास थोड़ा हिम्मत है? थोड़ा हिम्मत, आमीन, थोड़ा और जीने का हिम्मत है आपके अंदर? काफी है, काफी है, काफी है, काफी है, काफी है, आमीन। थोड़ी सी जान है आपके अंदर? काफी है, काफी है, काफी है। आपके बटुए में थोड़ा सा पैसा है, खुदा कहता है काफी है। तेरे घर में एक कमरा है, काफी है। तेरे बर्तनों में थोड़ा खाना है, खुदा कहता है काफी है। जो तेरे पास बाकी है वो खुदा के लिए काफी है। जो तेरे पास थोड़ा है वो खुदा के लिए काफी है। जो थोड़ा है खुदा को देकर बोल, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है। This is yours, God. It's yours. Praise the Lord. हम इसे कितने लोग पवित्र आत्मा के उस ताकत को महसूस कर सकते हैं? Praise the Lord. That's just moving among us. Praise the Lord. और परमेश्वर कहता है जो है काफी है, जो है। कितने लोगों के साथ कभी ना कभी धोखा हुआ है? आपने मदद की और किसी ने धोखा किया। वंडरफुल है ना? आप में से सबके साथ हुआ है, राइट? मैं आज आपको एक चीज बोलूं, किसी को देख के मेरे लिए प्लीज बोलिए ना, बदलना मत, बदलना मत, बदलना मत, बदलना मत। बोलिए मेरे पीछे, मैं भलाई से बुराई को हटाऊंगा। मैं बुराई से बुराई को नहीं, मैं भलाई से भलाई को हटाऊंगा। मेरे पास्टर ने मुझे एक लाइन बोला था, उन्होंने कहा था, अरुल, यू वांट टू रिमूव इविल, स्टार्ट डूइंग गुड। बुराई को बुराई से नहीं, लड़ाई को लड़ाई से नहीं, तलवार को तलवार से नहीं। हमें मेरे पास्टर ने कहा बुराई को भलाई से हटा। आज खुदा आपको क्या कह रहा है पता है? बी गुड। आमीन। तेरे साथ लोगों ने बुरा किया, आमीन, तू और भला करना शुरू कर दे। आमीन। तेरे साथ लोगों ने धोखा किया, तू और भलाई करना शुरू कर दे। आमीन। लोगों ने तुझे, आमीन, बर्बाद करने की कोशिश की, तू और देने की कोशिश कर, क्योंकि खुदा कहता है मेरा किंगडम काम कैसे करता है? मेरा किंगडम काम करता है, देने वाले को मिलता है। आमीन। जो भरपूरी से देता है वो भरपूरी से लेता है। आमीन। तुझे बदलने की जरूरत नहीं है। और यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड, खत्म करता हूं। और खुदा ने कहा इट इज फिनिश्ड। जो कुछ मेरे पास था मैंने सब कुछ दे दिया। जो कुछ मेरे पास था मैंने सब कुछ, मेरा शरीर, मेरा लहू, मेरा सर, मेरा रिस्पेक्ट, मेरा धन, मेरा कलीसिया, जो कुछ मेरा था वो सब कुछ मैंने दिया। इट इज फिनिश्ड। और तब स्वर्ग में एक बड़ी आवाज उठी और बोला गया, मेमना विजय हो गया है। मेमना विजय। आज तक दुनिया में कोई भी मेमना शेर से नहीं जीता होगा, लेकिन हमारा खुदा इकलौता मेमना है जो शैतान नामक शेर के, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, उसको हराकर, आमीन, वो जीता है। तू देखे तो देख, आमीन, तू जब अपना सब कुछ देगा, मनुष्य के मध्य में खुदा कहेगा आई विल काउंट यू विक्टोरियस। मैं तुझे विजय घोषित करूंगा। तो इसलिए जब आप आज जाए और जब आप, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आप जब यहां से निकले तो एक ही वचन याद रखिए, जो आपके पास बाकी है ताकतवर है। एक लाइन और बोल सकता हूं, आपका 2 मिनट और ले सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जो तुझ में बाकी है वो ताकतवर है। व्हाट्स लेफ्ट इन यू इज पावरफुल। आपको तोड़ने की कोशिश की, आपके घर से नौकरी निकाल दी, आपका बिजनेस चौपट कर दिया, आपके चर्च को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन तब भी आपने हार नहीं माना। और आज शैतान आपके उस हिम्मत से डरता है। वो तुझसे नहीं डरता है, तेरे अंदर एक हिम्मत है कि तुझसे सब
कुछ छीन लिया, पर तब भी इस उपवास के चौथे दिन तू परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास रखकर दुआ कर रहा है। शैतान कह रहा है तू किस मिट्टी का बना है, मैंने तुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन तब भी तू आराधना कर रहा है, तब भी तू दुआ कर रहा है, तब भी तू दंडवत हो रहा है। शैतान ने कहा तू किस मिट्टी का बना है, और जो तेरे अंदर अभी बाकी है वही तेरा सबसे पावरफुल हथियार है, जो तेरे अंदर थोड़ा बहुत बचा है। आज जो आपके अंदर थोड़ा बहुत बचा है, निकालिए और खुदा को बोलिए, दे दिया, तुझे दे दिया, क्योंकि ये जो थोड़ा बहुत बचा है। एक आराधना में एक औरत कई साल पहले एक प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे। प्रचार करने के बाद उन्हें अगले सिटी में यात्रा करना था, अगले सिटी में, लेकिन प्रभु के दास के पास पैसे नहीं थे। प्रभु के दास के पास पैसे नहीं थे, तो किसी को नहीं पता था, सिर्फ उन्हीं को पता था। और एक बूढ़ी औरत तकरीबन 70 to 73 इयर्स की होगी, वो आई और प्रभु के दास से बोला, आप जा रहे हो? तो उन्होंने बोला, हाँ मैं जा रहा हूं। और उन्होंने पूछा, प्रभु के दास कैसे जा रहे हो? तो उन्होंने बोला, मैं बस में जा रहा हूं। तो उन्होंने बोला, पास्टर जी कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला, मैं एक अलग स्टेट में जा रहा हूं। उन्होंने बोला, उस स्टेट में जाने के लिए तो आपको 2 दिन का बस में यात्रा, 48 घंटे आपको यात्रा करना पड़ेगा उस स्टेट में आपको पहुंचने के लिए। तो उसने बोला, कोई बात नहीं सिस्टर जी, थोड़ा बहुत देख लेंगे। प्रभु के दास बहुत दुखी थे, क्योंकि 48 घंटा 50 घंटा था टोटल, 50 घंटा बस में यात्रा करना, वो भी सबसे सस्ती टिकट में यात्रा करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन प्रभु के दास के पास पैसा नहीं था अगले स्टेट में आमीन सेवकाई करने जाने के लिए। प्रभु के दास अपने घर गए, पैकिंग वैकिंग किया, कोई उनके पास आया और उनको खाने पे ले गया, क्योंकि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। और खाना खाकर उस घर में कॉफी पीकर वो वापस अपने रूम में तकरीबन 2 बजे आए। तो 72 इयर्स एक ओल्ड औरत उनको रात के 2 बजे कॉल करके बोलती है, बेटा सोए तो नहीं? आमीन। और उन्होंने बोला, नहीं प्रभु की दासी, हम नहीं सोए। और उन्होंने कहा, प्रभु के दास, मैंने आपका टिकट फ्लाइट में कर दिया है, क्योंकि 50 घंटे यात्रा कर आपको एक बार जाना पड़ेगा, और 50 घंटे यात्रा कर आपको वापस आना पड़ेगा, और 6 दिन की मीटिंग में आप 4 दिन यात्रा करोगे। मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने आपके लिए टिकट बुक कर दिया। और वो प्रभु का दास फ्लाइट में आराम से गया और फ्लाइट में वापस आया, और फिर कभी जिंदगी में उस औरत से कभी नहीं मिला, और ये भी नहीं पता उस औरत का नाम क्या है, ताकि वो एक बार धन्यवाद करे। लेकिन जहां कहीं भी आज वो औरत है, शायद उस औरत को आज तकरीबन 79 की हो गई होगी वो, क्योंकि इस बात को हुए 7 साल हो गए। और शायद हमारे लाइव के माध्यम से अगर वो इस प्रचार को सुन रही है, तो वो प्रभु का दास उनसे कहना चाहता है, जो तूने उस दिन मेरे लिए किया, प्रेज द लॉर्ड, मैंने अपनी जिंदगी में किसी को ये करते हुए नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे 50 घंटे जाने में लग जाते हैं और 50 घंटे आने में लग जाते हैं, लेकिन उस कलीसिया में आने वाली कोई औरत जो उस कलीसिया की नहीं है, किसी और से नंबर लेकर आमीन, उन्होंने मेरे टिकट को बुक कर मुझे फ्लाइट में भेजकर मुझे फ्लाइट में वापस ले आई।
और मुझे ये भी नहीं पता उनका नाम क्या है। आमीन। आज मैं ये कह सकता हूं, स्वर्ग में उसे किसी और चीज का भलाई मिला हो या ना मिला हो, लेकिन जो उसने छुप कर किया, आमीन, खुदा ने उसके आने वाली पीढ़ी को उसके लिए आशीषित जरूर किया होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको गवाही के बाद गवाही बता सकता हूं कि खुदा ने मेरे जीवन में क्या क्या किया है। आमीन। किसी ने अगर एक शर्ट दिया तो किसी ने एक कोट दिया। आमीन। किसी ने आमीन खाना दिया तो किसी ने प्यार दिया। आमीन। हम यहाँ इसके लिए खड़े हैं क्योंकि लोगों के प्रेम ने हमें यह सिखा दिया कि बुराई को हटाना है तो भलाई की जरूरत है। अगर मेरे जीवन में 5 लोगों ने बुरा किया है तो 50 लोगों ने भला भी किया है। अगर मेरे जीवन में 10 लोगों ने धोखा किया है तो 100 जने मेरे साथ खड़े भी हुए हैं। आज उन 100 लोगों के नाम, आमीन, आज का प्रचार तूने जो किया स्वर्ग ने लिख लिया है। खुदा तेरा कर्जदार नहीं है। खुदा तुझे लौटा कर देगा। जो तुझ में बचा है वो ताकतवर